हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो मैं हूं श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। इस चैनल पर मैं होम मेकिंग और अपनी डेली लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दिन है शुक्रवार का, सुबह की बजी है करीबन 10 बजे का टाइम हो रहा है और 10 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। तो ये वाला वीडियो कल के वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही है। तो कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मैंने कुछ साड़ियाँ मेरे पास में पड़ी थी मेरी, जो कि मैं शादी में गई थी ना तो पहनी थी, तो उनको मुझे वॉश करना था। तो वो मैंने साड़ियाँ कल वॉश कर दी थी और अब बारी आती है उनको सुखाने की। तो करीबन 1 घंटा मैंने उस बाथरूम के अंदर ही रखा था ताकि उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। और अब मैं आई हूँ उन साड़ियों को सुखाने के लिए। तो पता है इतनी मतलब मेरे को खुशी मिल रही थी। काम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ सोचने में बड़ा लग रहा था। और कितने दिन से ये साड़ियाँ सूटकेस के अंदर पड़ी थी, रोज़ सोचती थी कि आज दूँ कल दूँ, कभी टाइम नहीं मिलता था और कभी टाइम होता था तो मूड नहीं होता था। लेकिन फिर फाइनली कल इन साड़ियों को धोने का टाइम आ गया था तो धो दी थी मैंने। अब खाली फटाफट से सुखा दूँगी और ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मोटी साड़ियाँ नहीं है, कॉटन की साड़ियाँ ही हैं। 2 तो ऑर्गेन्जा की है और 3 साड़ियाँ जो है वो कॉटन की है। तो उनको सूखने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, खाली मेरे घर के काम जो है वो निपटेंगे और तब तक ये साड़ियाँ मेरी सूख भी जाएगी। और मैंने अपने रूम की जो बालकनी है ना उसके अंदर इन साड़ियों को मैं सुखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर है ना हवा तो अच्छी खासी आती है लेकिन धूप नहीं आती है। तो मुझे इन नई नई साड़ियों को धूप में नहीं सुखाना था, अदरवाइज़ साड़ियाँ जो है वो ख़राब हो जाती है। नए कोई भी कपड़े होते हैं ना वो एकदम तीखी धूप में नहीं सुखाने चाहिए, नहीं तो वो कपड़े थोड़े से डल हो ही जाते हैं। तो बच्चों के रूम में एकदम तीखी वाली धूप आती है तो वहाँ पर तो मैं कोई बेडशीट वगैरह होती है या फिर सोफ़े के कवर्स वगैरह होते हैं, डोरमेट्स होते हैं ना, तो ऐसे जो कपड़े होते हैं पुराने तो मैं उनको वहाँ सुखा देती हूँ। अदरवाइज़ नए कपड़े तो उस वाली विंडो में कभी नहीं सुखाती हूँ। तो बस अभी कपड़े वगैरह सुखाऊंगी और खाना जो है वो तो मैंने पहले ही बना दिया था। कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैंने चवले की सूखी वाली सब्ज़ी बनाई थी और चवले की दाल, चावल और आटा जो है वो मैंने लगा के रख दिया था और खाली विहान के लिए मैंने रोटी बनाई थी। बाकी की रोटी बनाना अभी बाकी है, लेकिन पहले मैंने सोचा ये कपड़े का काम जो वो निपटा दूँ। बहुत बड़ा मतलब काम है जो मेरा आज अच्छे से हो गया है और कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक इन साड़ियों को मैं आयरन पर देकर और कबर्ड में नहीं जमा दूँगी तब तक ये काम कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो बस कपड़े वपड़े सुखा दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। तो मॉर्निंग में हमने आज ब्रेकफास्ट किया था पोहे का, तो किसी को भी भूख नहीं है तो मैंने सोचा कि ये काम करती हूँ। मलाई मैंने कल निकाल के रख दी थी रात को ही, तो अभी मैं इसका घी बनाऊँगी। और कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ना इन कंटेनर्स को इस प्लेट के अंदर रखा है। और क्यों रखा है, देखो कितना सारा पानी जो है वो इस कंटेनर्स में से बाहर निकलता है। अच्छा, जब पहले मेरे को पता नहीं होता था ना तो मैं क्या करती थी कि स्लैब पे डायरेक्ट ही रख देती थी और जब मैं मॉर्निंग में उठती थी ना तो पूरे ही स्लैब के ऊपर मतलब पानी पानी हो जाता था और इतनी गंदी सी स्मेल आती थी। तो अब खैर मुझे पता चल गया तो मैं हमेशा इन प्लेट के अंदर ही रखती हूँ। और काम करते करते मुझे थोड़ी थकान हो गई थी तो मैंने सोचा बीच बीच में पानी जो है वो पी लिया जाए। खैर अभी मैंने पानी नहीं पिया, अभी मैंने पी है छाछ। तो छाछ मैंने बनाई थी मॉर्निंग में, सबके लिए बना के रख दी थी, तो अभी मैंने छाछ पी है और अब बस फटाफट से लग जाऊँगी काम पर। अच्छा, कल मेरे पास में ये कमेंट आया था कि दीदी आप दूध कौन सा लेकर आते हो। तो दूध एक्चुअली मैं पैकेट वाला दूध नहीं लेके आती हूँ। पैकेट वाला दूध मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो अमूल का हो या फिर यहाँ पर तो बहुत सारी ब्रांड मिलती है, गोकुल मिलती है, वरना मिलती है। तो बहुत सारी ब्रांड के दूध जो है वो यहाँ पर मार्केट में मिलते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे वो वाला दूध अच्छा नहीं लगता है। मतलब कभी कभी ऐसी अर्जेंसी होती है ना, कभी अचानक से कोई गेस्ट वगैरह आए हैं तो मैं लेके आ भी जाती हूँ। तो होता क्या है कि उसके ऊपर है ना थोड़ी सी देर बाद में एक मलाई आती है, वो एकदम ग्रीन कलर की होती है, अजीब सी होती है, जैसे कोई मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर ना तेल वगैरह को डाल रखा हो। तो पता नहीं मुझे वो वाले दूध बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं हमारे पास में ही दूध की डेयरी है तो डेयरी वाला दूध जो है वो लेकर आती हूँ, मतलब लेके के आती हूँ। हम लोग ने बंदी करा के रखी है तो शाम को 6 से 7 बजे के बीच में दूध जो है वो आ जाता है और करीबन 1.5 लीटर दूध आता है, भैंस का दूध होता है और काफ़ी अच्छी मलाई उसके अंदर निकल जाती है। ये भी मलाई जो है वो करीबन 12 या 13 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई है। और मतलब ये मेरा बड़ा वाला जो डिब्बा है ना स्टील का, वो जब मैं बढ़ जाता है ना तो मैं घी बना ही देती हूँ, लेकिन इस बार जो है वो टाइम मिला भी नहीं तो 2-3 डिब्बे जो है वो भर गए थे। तो बस अभी मैं फटाफट से मक्खन निकाल दिया है। मक्खन निकालने के बाद में मैंने चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और बर्तन जो है वो मैंने मिक्स नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी सिंक के अंदर सुबह के खाने मतलब नाश्ते के और चाय दूध के बर्तन पड़े हुए थे ना, तो मैंने अलग साइड में रख दिए हैं। और इधर बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं अपने
असाइनमेंट की तैयारियां मतलब लगे पड़े हैं। एक्चुअली अभी सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं स्कूल में, सैटरडे और संडे का। उसके बाद मंडे से बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी मुझे उनको ना कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वो फटाफट से मॉर्निंग का उनका नहाना धोना नाश्ता करके और बैठ जाती है अपनी एक्टिविटी करने के लिए। और अभी मैं आपको बाहर का मौसम बताऊँ तो इतनी तेज़ मतलब हवाएँ चल रही है, बिल्कुल आंधी वाली जो हवाएँ नहीं होती है वैसी हवा चल रही है, और बिल्कुल मिट्टी वाली। इतनी सारी मिट्टी जो है वो पूरे घर के अंदर मिट्टी मिट्टी हो गई है, जबकि झाड़ू पोछे कर दिए हैं और करने के बाद में लग ही नहीं रहा है कि झाड़ू पोछे किए। इतनी बारीक बारीक सी मिट्टी जो है वो घर के अंदर आ रही है। लेकिन कोई नहीं, मैंने विंडो ओपन करके रखी है क्योंकि बाहर की जो हवा है ना वो भी अच्छी लग रही है। तो इधर मैंने मक्खन ऊपर चढ़ा दिया है, और आज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है तो घी बनने में मुझे पता है टाइम लगेगा। और जब तक इधर घी बनेगा तब तक मैं फटाफट से जो बर्तन पड़े हुए हैं सिंक के अंदर पहले वो साफ़ करूँगी, और उसके बाद में ये मलाई के बर्तन बाद में साफ़ करूँगी। और इधर ये थैली के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो ये थैली के अंदर मैंने दूध वाले भैया से मंगाया था मावा, आधा किलो मावा मंगाया था। तो क्यों मंगाया है और क्या इसका मैं बनाऊँगी वो या तो आपको आज के वीडियो के एंड में पता चलेगा, नहीं तो मैं कल के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी। बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, छोटे मोटे और मुझे काम निपटाने थे वो भी कर दिए थे, और सबके लिए मैंने रोटी भी बना दी। तो करीबन 25 मिनट लगे थे इतने सारे मलाई का मक्खन का घी बनने में। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि जितना घी ऊपर बन के निकल गया है ना उसको पहले मैं छान दूँगी, और उसके बाद में नीचे का जो ये बुरा बचता है ना उसको अच्छे से पहले मैं कढ़ाई के अंदर सेकूँगी, और उसके बाद मैं दबा दबा के जितना भी घी इसमें से निकल पाएगा सारा निकाल दूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि ये नीचे का जो बुरा निकलता है ना थोड़ा सा जब लाइट कलर का होता है ना, तभी यदि मैं उसका दबा के घी निकालूंगी ना तो वो घी दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो घी जो है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं, उसमें से एक स्मेल से आने लग जाती है और फंगस आने लग जाती है। तो इसके लिए उसको मैं पहले अच्छे से सेक लेती हूँ, और फिर उसका दबा के जितना घी निकला वो सारा निकाल दिया। और अभी ये वाला वीडियो है जब मेरे घर के सारे ही काम हो गए थे, मैं मतलब नहा के भी निकल गई थी, और अब मैं जा रही थी अपने वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा ये पपाया पड़ा हुआ है, इसको चॉप करके और इस डब्बे के अंदर भर के फ्रीज़ के अंदर रख देती हूँ, ताकि दिन को मुझे भूख लगेगी या फिर बच्चों को भूख लगेगी ना तो फटाफट से निकाल के खाने में थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, ये वाला जो डिब्बा है ना, ये डिब्बे के अंदर मैं जो छोटे साइज़ वाले खाकरे आते हैं ना वो इसके अंदर आए थे। तो खाकरे तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन ये डिब्बा मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यूट सा डिब्बा है, छोटा सा, और काफ़ी मुझे ना अच्छा लगता है। इसके अंदर मैं फ्रूट वगैरह चॉप करके भी रख देती हूँ, कई बार थोड़ी बहुत सब्ज़ी होती है ना उसको भी चॉप करके इसके अंदर रख देती हूँ। और कहीं ट्रैवलिंग वगैरह में जाना है ना तो इसके अंदर बिस्किट है या कुछ भी बच्चों के ड्राई स्नैक्स भरने के लिए मुझे सही लगता है। तो मेरे पास में ऐसे 3 डब्बे पड़े हुए हैं, तो उनको मैंने फेंका नहीं है, वॉश करके और मैंने रखा है। तो बस पपाया मैंने चॉप करके इसके अंदर रख दिया, और अब मैं रख दूँगी उसको फ्रिज के अंदर। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को, शाम की 4:30 या 4:45 बजे का टाइम हो रहा है। एक्चुअली आज मॉर्निंग में इतने सारे काम किए थे ना, कपड़े भी धोने में आ गए थे और घी वगैरह बनाया, तो काम निपटते निपटते बहुत लेट हो गया था। और उसके बाद में मैंने वीडियो की एडिटिंग करी, और थोड़ी सी देर मतलब नींद तो कुछ नहीं निकाली थी, लेकिन हाँ रेस्ट किया था आधा घंटा। और उसके बाद में अब मैं आई हूँ किचन के अंदर चाय बनाने के लिए। तो चाय मैंने चढ़ा दी है, और जब तक चाय बन रही है तो मैं सोच रही हूँ कि खड़े रहने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम जो है वो मैं निपटाती जाऊँ। तो शाम को खाना आज मैं बिल्कुल हल्का फुल्का सा बनाने वाली हूँ, सिर्फ दाल और रोटी बनेगी। तो दाल भी मैं मिक्स वाली दाल बना रही हूँ। तो मैंने उड़द की दोनों तरह की दाल ले ली है, मोगर वाली दाल भी ली है, काली उड़द की दाल ली है, चने की दाल ली है, और मूंग की जो छिलके वाली दाल होती है ना वो। तो चारों दालों को मैंने अच्छे से धो दिया है, धो के पानी को मैंने फेंका नहीं है, साइड में रखा है, उसको मैं प्लांट्स में डाल दूँगी। और इधर ये मैंने नाश्ते अभी बच्चों ने शायद खाए होंगे ना, तो डिब्बे यहाँ पे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं हाथों हाथ चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं खा के और उनके जो रैपर्स वगैरह होते हैं ना खाली वाले, वो इसके अंदर ही डाल देते हैं। तो अभी मैंने बस डिब्बों को चेक किया, तो इसमें खाली तो कुछ नहीं था, लेकिन ये कि 2-3 थैलियों के अंदर ना एक ही जैसे नाश्ते थे जो 2-3 थैली में पड़े हुए थे, तो मैंने उन सबको एक ही थैली के अंदर कर दिया। और अब थोड़ी सी इन डिब्बों के अंदर जगह हो गई, ताकि अब आगे और भी कुछ मैं स्नैक्स लाऊंगी तो इसके अंदर रख सकती हूँ। तो
शाम के 5:15 बजे का टाइम हो रहा है। चाय वाय मैंने पी ली है और अगेन मैं आई हूँ किचन के अंदर और लग जाऊँगी अपनी इवनिंग ड्यूटी में। तो मैं फटाफट से कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो दाल मैंने पहले ही बॉईल करके रख दी थी, तो अब मेरा काम जो है वो आसान हो गया, क्योंकि अब मुझे सिर्फ दाल को तड़का लगाना है। और अच्छा, मेरे पास में ना ये वाले कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप दाल बनाते कैसे हो, जब आप लहसुन नहीं खाते हो, प्याज नहीं खाते हो, अदरक नहीं खाते हो, तो दाल में डालते क्या हो, आपकी दाल अच्छी लगती है क्या? तो हाँ जी, बहुत अच्छी लगती है दाल, बहुत टेस्टी बनती है। और कैसे बनाती हूँ तो देखो, कढ़ाई के अंदर पहले मैंने तेल रख दिया और उसके बाद में हींग का तड़का मैं ज़रूर डालती हूँ, आप सबको पता है हर सब्ज़ी के अंदर, और हरी मिर्ची का। और दाल के अंदर मैं टमाटर डालती हूँ, क्योंकि टमाटर की जो खटाई होती है ना, उससे दाल बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है। और बस सारे मसाले वगैरह डाल दिए, टमाटर भी डाल दिया। और जब मसाला अच्छे से पक जाता है तो उसके बाद में टमाटर को मैं चम्मच का जो उल्टा वाला पार्ट होता है ना, उससे अच्छे से मैश कर देती हूँ। तो अच्छे से जब मसाला बन जाता है, सारा ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाता है, तो उसके बाद में मैंने डाल दिया है पानी। तो जितना पानी दाल के अंदर डालना है उसके अकॉर्डिंग पानी डाल दिया। और जब पानी के अंदर बॉईल आ जाएगा तो जो मैंने दाल बॉईल करके रखी थी ना, वो दाल इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है दाल की, लेकिन दाल लगती बहुत टेस्टी है। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि लहसुन नहीं डल रहा है, प्याज नहीं डल रहा है तो दाल बिल्कुल अच्छी नहीं होती होगी, अच्छी लगती है दाल। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना ये वाली रेसिपी। और पास में मैंने बनाई है कच्ची केरी की सब्ज़ी, क्योंकि ख़त्म हो गई थी। मैंने बनाई थी 2 दिन पहले, तो एक छोटी केरी की बनाई थी तो वो ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैंने सब्ज़ी बना दी है। और इधर दाल में आ गया है उबाल, तो अभी मैंने उसके ऊपर डाल दिया हरा धनिया। और बस हरा धनिया डालने के बाद में तो मैं गैस बिल्कुल बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो कलर है ना धनिया का वो चेंज हो जाता है, तो फिर दाल दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है। और बस दाल बना दी है, सब्ज़ी बन गई है। मैंगो जूस मैंने बना के फ्रीज़ में रख दिया है। और अब मैं आई थी इधर कमरे के अंदर बच्चों को ये पूछने के लिए कि यदि उनको भूख लग रही हो तो मैं भी उनके लिए रोटी बना दूं। तो एकदम से मेरा ध्यान गया था इन साड़ियों के ऊपर, जो कि सूख गई थी। और बस मैंने फटाफट से सारी की सारी साड़ियाँ जो है वो निकाल दी है। और अब इनको मैं फ़ोल्ड करके, जिन साड़ियों को मुझे बाहर आयरन के लिए देना है उनको मैं थैली के अंदर भर के रख दूँगी। तो टोटल 5 साड़ियाँ हैं, 5 में से 2 साड़ी ऑर्गेन्जा की है, तो उनको मैं बाहर प्रेस के लिए दूँगी। और बाकी 3 जो साड़ियाँ ना वो तो कॉटन की है, उनको मैं हाथ से घर पे ही प्रेस कर लूँगी। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि फ़ाइनली इतना पुराना जो काम मेरा पेंडिंग पड़ा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बच्चे भी उनका असाइनमेंट करते करते थक गए हैं, तो उनको भी मैंने बोला आप थोड़ी सी देर ब्रेक ले लो और बस मैं रोटी बना देती हूँ, तो फटाफट से तुम खाना खा लो। और साथ में उन्होंने चला दी है टीवी, क्योंकि टीवी के बिना तो मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे का खाना जो है वो अधूरा है। कितना भी समझाती हूँ, बहुत समझाती हूँ, मैं भी समझाती हूँ और जेंट्स भी बहुत डांटते हैं कि खाने के टाइम पर टीवी मत चालू करो, लेकिन बच्चे जिसमें डांट पड़ती है उसमें तो बंद कर देते, लेकिन फिर दूसरे दिन फिर वही उनका टीवी के बिना उनका खाना गले ही नहीं उतरता है। तो फिर है ना, रोज़ मुझे भी लगता है क्या मैं बहसबाजी करूं। अभी छुट्टियां हैं तब तक देखने दो, फिर छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में तो वैसे भी पढ़ाई का, ट्यूशन का इतना बर्डन रहेगा ना कि बेचारे बच्चे फ्री नहीं हो पाएंगे, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों का। तो बस मैंने फटाफट से रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। तभी मैं मेरे लिए, परी और विहान, हम तीनों के लिए बनाऊंगी। और जैन साहब को मैंने कॉल कर दिया था, उनको पूछा कि अगर आपको टाइम हो तो आप अभी खाना खाने के लिए आ जाओ, लेकिन स्टाफ है नहीं है, तो अभी मैंने भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया, वो फिर रात को ही खाना खाएंगे। तो इधर ये देखो थाली लग गई है मेरे लिए भी। तो थाली के अंदर क्या है, दाल है, मैंगो जूस है, मिक्स नमकीन है, केरी की सब्ज़ी और रोटी। रोटी 2 तरह की दिख रही है, एक रोटी मॉर्निंग की पड़ी थी ठंडी, वो मैंने ली है, और एक रोटी ली है मैंने गरम। और ये वाली मिक्स नमकीन जो है, मैं अभी राजस्थान गई थी ना, तो वहाँ से लेकर आई थी। बहुत अच्छी लगती है वहाँ की नमकीन। इस तरह की नमकीन या मुंबई में कहीं पर भी नहीं मिलती है, तो वहाँ से मैं 1 किलो का पैकेट लेकर आई थी। तो बस ये है आज का डिनर, बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही यम्मी। तो फटाफट से पहले डिनर जो है वो करूँगी, और उसके बाद में प्लेटफॉर्म वगैरह सब गंदा पड़ा है, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। पहले खाना खाऊँगी और उसके बाद में ये सारे काम निपटाऊँगी। और किस किस ने मेरा आज का ये वाला वीडियो यहाँ तक पूरा कंप्लीट देखा है, मुझे जल्दी जल्दी से कॉमेंट करना। उन सब के नाम मैं कल लेने वाली हूँ जिसने मेरा यहाँ तक का पूरा वीडियो देखा है। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।